हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं गढ़वाल की भाषा जो होती है, गढ़वाली भाषा। तो उससे संबंधित कुछ शब्दावली हैं जिनके अर्थ हमारी उत्तराखंड की विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और कल की वीडियो में हमने कुमाऊनी भाषा की जो शब्दावली होती है वो हमने पढ़ ली है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो फर्स्ट इसमें शब्द होता है ओडल। ओडल का मतलब होता है आंधी या तूफान, जो स्टॉर्म होते हैं ना, तो उसका मतलब होता है ओडल। ठीक। नेक्स्ट वर्ड हमारा यहाँ पे आता है ओड़ा। ओड़ा का मतलब होता है दो खेतों का विभाजक बिंदु, यानी कि दो खेतों के बीच में एक पत्थर रखा जाता है जिससे दोनों खेतों को बराबर भागों में बांट दिया जाता है कि यह इस इंसान का खेत है और ये इसका खेत है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, दोनों अपने अपने खेतों में फसलें बोते हैं और जो वो पत्थर होता है उसके आर पार की जमीन विभाजित हो जाती है। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे है गंगलोड़ा। तो गंगलोड़ा होता है जो नदियाँ आती है उससे, उसमें क्या होते हैं, जो पत्थर होते हैं वो घिसते हुए चले आते हैं और वो गोल आकार के हो जाते हैं। तो उन्हीं नदियों में कुछ जो गोल पत्थर पाए जाते हैं उनको गंगलोड़ा कहते हैं। ठीक है, इसके बाद जो वर्ड आता है वो है ज्वाड़ा। और ज्वाड़ा का मतलब होता है जौ के खेत। पहाड़ों में जौ की खेती अधिकतम की जाती है और खाद्य पदार्थों के रूप में भी जौ को बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। तो जो जौ के खेत होते हैं उनको जवाड़ा कहते हैं। इसके बाद इसमें है गाड़। गाड़ का मतलब होता है जो नदियां होती हैं पहाड़ों में, नदियों को गाड़ कहा जाता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे आएगा बुनिया। बुनिया शब्द जो है वो वन से संबंधित है, यानी कि वन की भूमि, यानी कि जंगली भूमि भी कह सकते हैं, क्योंकि जो गढ़वाली भाषा होती है उसमें वनों को बुण बोला जाता है और जंगली भूमि को बुनिया बोला जाता है। अब बिचलिया का अर्थ होता है जंगल और गांव के बीच की भूमि, यानी कि जहाँ पर गांव समाप्त हो जाते हैं तो वहां से जंगल स्टार्ट हो जाते हैं, तो उन दोनों के बीच की जो भूमि होती है उसको बिचलिया कहते हैं, दोनों की बीच की भूमि। और ये तो नाम से भी पता चल जा रहा है, बिचलिया यानी कि बीच की भूमि। इसके बाद आता है सट्टी और कोदा। सट्टी का मतलब होता है धान और कोदा का मतलब होता है मडवा। ये दोनों अनाज होते हैं, सट्टी और कोदा। अब नेक्स्ट है हमारा लैया। तो लैया का मतलब होता है सरसों, और कल हमने कुमाऊनी भाषा में पढ़ा था कि दैन का मतलब होता है सरसों। तो दोनों भाषाओं में क्या होता है, एक का दैन और एक लैया, तो दोनों का मतलब होता है सरसों। इसके बाद आपने भट्ट नाम सुना होगा कि भट्ट की एक दाल होती है, वो सोयाबीन की ही दाल होती है, जिसको पहाड़ी भाषा में यानी कि गढ़वाली भाषा में भट्ट कहा जाता है। इसके बाद आता है एक वर्ड कलौं। कलौं मतलब होता है मटर। और कलौं जो शब्द है ना वो कली से जुड़ा हुआ है, क्योंकि मटर की कलियां टाइप की होती है ना, फली टाइप की होती है, तो इसीलिए उसको कलौं कहते हैं। अब एक वर्ड होता है भैजी। भैजी का मतलब आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि भैजी का मतलब होता है भाई। और कुमाऊनी भाषा में जो भाई को क्या कहते हैं, ददा कहते हैं, हमने कल वाले में पढ़ा था, या फिर दाजू कहते हैं। और बड़ी बहन को दीजू कहते हैं, ये हमने कल की वीडियो में पढ़ा था। गढ़वाली भाषा में काका का मतलब होता है चाचा और काकी का मतलब होता है चाची। ये आमतौर पर गढ़वाल में प्रयुक्त होता है। परीक्षा में रिश्तों से संबंधित बहुत सारे वर्ड पूछ जाते हैं, उन्हीं में एक वर्ड है बौ। बौ का मतलब होता है भाभी। ठीक है, और कुमाऊनी भाषा में बौजी का मतलब होता है भाभी। तो दोनों में आप अंतर समझ लो, क्योंकि दोनों में बहुत से वर्ड ऐसे हैं जिनकी मीनिंग सेम है, लेकिन उनको गढ़वाली और कुमाऊनी भाषा में अलग अलग नाम दिया गया। इसके बाद बात करते हैं हम द्योराण की। द्योराण से आप समझ रहे होंगे कि द्योराण मतलब क्या होता है, देवरानी। ठीक है, और जिठान मतलब जेठ होता है। अब देखिए, कुमाऊनी भाषा में जो नान होता है, नान का मतलब होता है छोटा, और गढ़वाली भाषा में भुला का मतलब होता है छोटा। ठीक है, और भूली का मतलब होता है छोटी। ठीक है, ये दोनों वर्ड भी सेम है, भुला और नान दोनों का मतलब होता है छोटा। इसके बाद आता है जिठाना, जो मैंने अभी बताया। ये जिठाना का मतलब होता है पति का बड़ा भाई, यानी कि जेठ। अब है सामणी। सामणी का मतलब होता है सामने। ठीक है, सामणी मतलब होता है सम्मुख या फिर सामने। एक वर्ड यहाँ पे है किरमुल। किरमुल का मतलब होता है चीटी। ठीक है, और कुमाऊनी भाषा में देखिए तो किरमाऊ का मतलब होता है चीटी। दोनों दोनों थोड़े थोड़े सिमिलर हो रहे हैं। आप देखिए, बल्द का मतलब होता है बैल। ठीक है, और कुछ वर्ड ऐसे भी होते हैं जो कुमाऊनी और गढ़वाली भाषा में दोनों सेम ही होते हैं, जैसे कि बल्द। बल्द मतलब कुमाऊनी में भी बैल होता है और गढ़वाली में भी। अब एक बहुत ही गानों में प्रयुक्त होने वाला वर्ड है खुद। खुद, ठीक है, खु आधा दो और दो, इसका मतलब होता है याद। और गढ़वाली गानों में बहुत ज्यादा ये प्रयोग किया जाता है कि खुद, कि तेरी खुद लगी, मतलब कि तेरी याद आई। इसके बाद है यहाँ पे ढूंगा। ढूंगा का मतलब होता है पत्थर। ढूंगा का मतलब होता है पत्थर। इसके बाद है रिश्तों में बौड़ा बौड़ी। बौड़ा बौड़ी का मतलब होता है ताऊ ताई। और इससे पहले मैंने बहू बताया, बहू का मतलब होता है भाभी। नौनू नौनी, ये होता है लड़का लड़की। ठीक है, नौनू नौनी होता है लड़का लड़की।
और कुमाऊनी भाषा में चेला और चेली। ठीक है, कल बताया था चेल और चेली ये लड़का लड़की होता है। इसमें नौना नौनी। आप देखिए घौर, घौर मतलब होता है घर। ठीक है, घौर का मतलब होता है घर। अब होता है यक वक, यानी कि यहाँ वहाँ, यक वक। अब देखिए व्यखनी, व्यखनी का मतलब होता है शाम। अब है अबाटा। कुमाऊनी भाषा में हमने पढ़ा था कि बाट का मतलब रास्ता होता है, और गढ़वाली भाषा में अबाटा का मतलब गलत रास्ता होता है। और गढ़वाली में भी बाट का मतलब रास्ता ही होगा, लेकिन अबाटा का मतलब गलत रास्ता होगा। अब है अलखण। अलखण मतलब होता है शरारती, बहुत ही शरारती। अगर कोई बहुत शरारती है तो उसे अलखण कहा जाता है। तो ये थे गढ़वाली भाषा में प्रयुक्त होने वाली कुछ शब्दावली और उनके अर्थ, जो कि आपको समझ में आ गए होंगे। इससे पहले मैंने कुमाऊनी वाली भी वीडियो बनाई है, अगर आप उसको देखना चाहते हो तो उसको भी देख लेना। और बस इतने ही शब्द हैं जो आपके परीक्षा में आ सकते हैं, इनको आप अच्छी तरह प्रिपेयर कर लेना। वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।